आज हम जानेंगे कि कब आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, कब आपका नाम होता है और कब आपका वर्चस्व कायम होता है। ये चेक करने के लिए आपको 5 चीजों को ध्यान देना है। पहला, लग्न। जी हाँ, आपका लग्न कितना बली है। दूसरा, लग्नेश, लग्नेश कितने बली हैं। तीसरा, दशम भाव। चौथा, दशमेश। और पांचवा, सूर्य, क्योंकि सूर्य प्रतिष्ठा के कारक हैं। और एक बोनस पॉइंट देखिएगा जुपिटर का, क्योंकि अगर जुपिटर का दशम भाव से संबंध बनता है तो व्यक्ति को ऊंचाइयां अपने आप मिल जाती हैं। ये 5 पॉइंट्स आप एक साइड में लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कि पोजीशंस क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव या लग्न में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। अच्छे ग्रह बैठे हैं तो चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं कि आपका नाम होगा। ठीक है, उसी प्रकार शुभ कर्तरी में अगर आपका प्रथम भाव आ गया तो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से अपने आप पॉइंट दे दीजिए उसको, फर्स्ट हाउस को। उसके बाद आप चेक करिए कि लग्नेश कहाँ पे बैठे हैं। अगर अपने मित्र राशि में बैठे हैं या स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, तो उन्हें उस हिसाब से अच्छे अंक दे दीजिए। और उसी प्रकार से दशम भाव, दशमेश और सूर्य को भी आप अंक दे सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए, अगर सब अच्छी स्थिति में है तो आपका नाम बहुत ज्यादा होगा, अगर मीडियम रेंज में आ रहे हैं तो मीडियम नाम होगा, और अगर सब पीड़ित हैं तो नॉर्मल लाइफ आप जिएंगे। अब मैं फटाफट कुछ कुंडलियां आपके सामने शेयर कर देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। पहली कुंडली है नरेंद्र मोदी जी की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वृश्चिक राशि लग्न में बनी हुई है और वहीं मंगल बैठे हैं, इसलिए मंगल भी बले हुए और भाव भी बली हुआ, क्योंकि जहां जहां लग्नेश बैठते हैं या दृष्टि डालते हैं वो भाव मजबूत हो जाता है। इसलिए 2 कंडीशंस उनकी सुपर सॉलिड हो गई। अब आते हैं दशम भाव पे। दशम भाव में सिंह राशि बनी है। सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो जाकर के बैठ गए हैं 11वें भाव में, इसलिए सूर्य भी मजबूत हो गए, क्योंकि लाभ भाव में सूर्य कारक होते हैं। और बैठे किसमें है? कन्या राशि में। और कन्या राशि में किसके साथ? खुद बुध के साथ में, जो बुध उच्च के हैं, इसलिए यहां सूर्य को बल मिल गया। तो 5 पॉइंट हमारे सेटिस्फाई हो गए और बोनस पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया कि जुपिटर का संबंध दशम भाव से, क्योंकि जुपिटर 4th हाउस में बैठ करके दशम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसीलिए मोदी जी के नाम को दुनिया भर के सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अब दूसरी कुंडली फटाफट चेक करते हैं। ये है इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क की अगर आप कुंडली देखेंगे तो देखेंगे आप, सिंह राशि की पत्रिका है। सिंह राशि की पत्रिका में सूर्य जाके बैठ गए 11वें भाव में मरकरी के साथ, उन्हीं की राशि मिथुन में। तो यहाँ पर सूर्य भी बली हुए और लग्न भी बली हुआ, लग्नेश भी बली हुआ। लग्न बली इसलिए हुआ क्योंकि लग्न में ही चंद्रमा बैठे हुए हैं, जो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं। यहाँ पे मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं। कितना सुंदर राजयोग बना रहे हैं। गुरु की भी सीधी दृष्टि दशम भाव और दशमेश पे पड़ रही है। किस प्रकार आप देख रहे हैं कि पांचों की पांचों कंडीशन इनकी भी सेटिस्फाई हो रही हैं, जो मोदी जी की सेटिस्फाई हो रही थी। इसलिए ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया इलॉन मस्क को जानती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार ये 5 चीजें देख करके और 6वीं बोनस जुपिटर देख करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको कितना मान सम्मान मिलेगा, आपका नाम कितना होगा इस समाज में। जय श्री राम।